जिसमें एक हंच्ड बैक यानी कि कुबड़ी लड़की येनिफर को दिखाया जाता है, जिसे दो लोग मिलकर तंग कर रहे होते हैं। येनिफर के कुक की वजह से कोई भी उसको वहां पसंद नहीं करता और हर कोई उसका मजाक उड़ाता रहता है। इस ज़हनी तशद्दुद से बचने के लिए येनिफर वहां से फरार का रास्ता इख्तियार करती है, और ये फरार कोई आम फरार नहीं होता बल्कि एक जादुई किस्म का फरार वो इख्तियार करती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक टावर नुमा जगह पर पाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात ईस्ट्रेड से होती है, जो उसको बताता है कि येनिफर ने अपने जादू से एक पोर्टल क्रिएट किया है और उस पोर्टल की मदद से वो यहाँ तक पहुंची है। ईस्ट्रेड उसको खबरदार करता है कि अगर वो पोर्टल क्रिएट कर सकती है बगैर किसी भी चीज की मदद लिए, तो फिर उसको लेने एक विच जरूर आएगी। येनिफर यहाँ से अपने घर वापस जाती है और उसके घर पहुंचते ही टिसाया, जो एक विच है, उसको लेने आ जाती है और वो येनिफर के बाप से उसको 4 मार्क्स में खरीद लेती है। टिसाया येनिफर को अपने साथ एरिटूजा ले जाती है, जहाँ पे उसकी जादुई ट्रेनिंग शुरू की जाती है। बाकी लड़कियों के मुकाबले में येनिफर की जादुई शक्तियाँ काफी कमजोर होती हैं और येनिफर को जादू सीखने में काफी दिक्कत पेश आती है। मुसलसल नाकामियों का सामना करने की वजह से येनिफर वहां से फरार का रास्ता इख्तियार करती है, और जब भी वो किसी इम्तिहान में नाकाम लौटती है तो वो ईस्ट्रेड के पास चली जाती है। इस तरह से ईस्ट्रेड और येनिफर के दरमियान काफी दोस्ती हो जाती है और वो ईस्ट्रेड को बताती है कि उसका हकीकी बाप एक एल्फ था, जिसकी वजह से येनिफर में ये हंच्ड बैक यानी कि कुब की बीमारी आई है। इसके साथ ही ये दिखाया जाता है कि टिसाया और स्ट्रेगोबोर, जिसका हमने पिछले एपिसोड में जिक्र देखा था, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखने के लिए येनिफर और ईस्ट्रेड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टिसाया येनिफर को सिखाती है कि उसे अपनी नाकामियों को अपनी ताकत बनाना होगा, ना कि उनसे उसको दिल बर्दाश्त होना चाहिए। जब टिसाया तमाम लड़कियों की ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेती है तो येनिफर को लगता है कि शायद उसकी एरिटूजा में कोई जगह नहीं, क्योंकि टिसाया उसको छोड़कर बाकी तमाम लड़कियों को अपने साथ एक टावर में ले जाती है। येनिफर उनका पीछा करती है और वो देखती है कि टिसाया ने उसके साथ ही सारी लड़कियों को एक ईल में तब्दील कर दिया है। येनिफर के दरियाफ्त करने पर टिसाया उसको बताती है कि ये लड़कियों को ईल में इसलिए तब्दील किया गया है क्योंकि ये एरिटूजा को पावर देंगी, ये एरिटूजा के लिए कॉन्डुइट्स की तरह काम करेंगी, यानी कि एरिटूजा की जितनी भी जादुई शक्तियां हैं वो इन लड़कियों की जादुई शक्तियों से आएगी। टिसाया की बात सुनकर येनिफर काफी खुश होती है, क्योंकि टिसाया उसको एक मायने खेज मुस्कुराहट देती है, जिसका साफ मतलब ये होता है कि टिसाया ने अपने काम के लिए सिर्फ और सिर्फ येनिफर को चुना था, जिसकी वजह से उसने उसे ईल में तब्दील नहीं किया। येनिफर के सीन्स यहाँ पर खत्म होते हैं। सीन बदलता है और 1240 के जमाने में चला जाता है। यहाँ पे हमें गैरल्ट द विचर को दिखाया जाता है। गैरल्ट एक लोकल पब में बैठा होता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात जेस्कियर, जो कि एक बार्ड है, उससे होती है। इसी पब में एक शख्स गैरल्ट को पैसे देके उसे हायर करता है ताकि वो कुसाडा में होने वाली अनाज की चोरियों का पता लगा सके। उस शख्स के मुताबिक अनाज की चोरियां करने वाला कोई शैतान है। गैरल्ट उसकी ऑफर कबूल करता है और अनाज की चोरियों का पता चलाने के लिए अपनी राह पर चल पड़ता है। जेस्कियर भी गैरल्ट के हमरा हो लेता है ताकि उसे अपने गानों के लिए हकीकी बहादुरी के किस्से मिल सके। रास्ते में उनकी मुलाकात सिल्वान मखलूक के एक बशिंदे से होती है, इसका नाम टोर्क है। यहाँ पर कोई गैरल्ट को बेहोश कर देता है और जब गैरल्ट की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पहाड़ के अंदर पाता है। उसके और जेस्कियर के हाथ बंधे होते हैं, यानी कि उनको अगवा कर लिया जाता है। गैरल्ट को अगवा करने वाला एक एल्विन किंग है, जिसका नाम फिलावेंड्रल है। ये अनाज की चोरियां फिलावेंड्रल करवा रहा होता है, क्योंकि इंसानों ने उससे उसकी जमीन छीन ली थी, जिसकी वजह से वो इंसानों से बदला लेने के लिए उनका अनाज चोरी कर रहा होता है। गैरल्ट उसको समझाता है कि वो एक बादशाह है, उसको अपने लोगों को लेकर एक बेहतर जगह पे जाना चाहिए, जहाँ पे उसके लोग दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। गैरल्ट के मुताबिक फिलावेंड्रल को अपने लोगों को एक नई उम्मीद देनी चाहिए और उनको अपने लोगों को एक नए तरीके से तैयार करना चाहिए, ताकि वो इंसानों का एक अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके और अपना खोया हुआ इख्तियार इंसानों से वापस ले सके। फिलावेंड्रल को गैरल्ट की बात बहुत पसंद आती है और वो गैरल्ट को आजाद कर देता है। सीन वापस बदलकर 1263 की तरफ जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस सिरी को जंगलों में भागते हुए दिखाया जाता है।
इन जंगलों में प्रिंसेस सिरी की मुलाकात दारा से होती है, जो कि एक एल्फ है। प्रिंसेस सिरी उसको बताती है कि वो किसी शख्स से बच रही है जिसके सर पर एक परिंदा है। वो नहीं जानती कि उस शख्स को प्रिंसेस सिरी से क्या चाहिए, बस वो अपना उससे बचाव कर रही है क्योंकि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। दारा प्रिंसेस सिरी को सिंदरा के लोगों के कैंप के पास ले जाता है, जहाँ पे सिंदरा के बचे कुचे लोग रह रहे होते हैं। प्रिंसेस सिरी अपने लोगों के दरमियान आकर बहुत खुश होती है, मगर उसको ये भी मालूम पड़ता है कि लोग उसकी दादी यानी कि क्वीन किलैंथे से बहुत नफरत करते हैं। निल्फगार्ड इस कैंप पे भी हमला कर देता है और प्रिंसेस सिरी को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। इस कैंप से वापस भागने में दारा उसकी मदद करता है और निल्फगार्ड के सिपाहियों से भी प्रिंसेस सिरी को बचाता है। यहाँ तक तो थी विचर की सेकंड एपिसोड की कहानी। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।